अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डेटा साइंस का लेक्चर नंबर 5 है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि आज इसमें हम 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ये सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से। क्वालिटेटिव डाटा, इसमें 2 टाइप्स ऑफ डाटा आते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव डाटा से आप ये समझें कि हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी बुरी है, यानी कंपैरिजन है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। ये मेजर नहीं हो सकता। जैसे मैं ये नहीं बता सकती कि वीवो का मोबाइल कितना अच्छा है टेक्नो से। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वीवो या टेक्नो वीवो से बेहतर है या वीवो सैमसंग से बेहतर है। सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव को आप इस तरह से याद रखेंगे कि क्वालिटेटिव रेफर्स टू क्वालिटी एंड क्वालिटी रेफर्स टू कंपैरिजन, कि मैं कंपेयर करूँ। आगे इसको और डिस्कवर करता है। नॉमिनल, नॉमिनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम कंपैरिजन इतना ज़्यादा नहीं कर कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ, जैसे हमारे पास कलर्स हैं, वीवो के कलर ब्लू है और मैं एक ब्लू कलर को मैं रेड कलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन इसकी कैटेगरी ज़रूर है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जेंडर्स हैं, यानी फीमेल्स अलग हैं, मेल्स अलग हैं, तो ये कैटेगरी है, मैं इसको मेजरमेंट नहीं दे सकती। इसी तरह अगर मेरे पास एनिमल्स हैं और मेरे पास कैट्स को हम डॉग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सारा नॉमिनल डाटा। और ये कहाँ यूज़ होता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक एक्सेल शीट है, वहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे नेम का है, एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट हमारे एज का है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में, यानी नेम और एज, आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक हो गया? क्योंकि इन लोगों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नॉमिनल डाटा हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑर्डिनल डाटा टाइप की तरफ। ऑर्डिनल डाटा टाइप वो होता है जिसमें हमें कंपैरिजन करना है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्मॉल, लार्ज, ग्रेटर। ठीक हो गया? उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, यानी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू क्वालिटी, यानी अब यहाँ पर हम उस चीज़ को मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो रेफर्स टू क्वांटिटी, यानी अब हम यहाँ पर क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर मेजरेबल प्रोडक्ट्स आ गए। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हो गए, हमारे पास पीसीस हो गए, यानी काउंटेबल नंबर्स के साथ हम काम करें। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा में हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं और कॉन्टिन्यूस नंबर्स भी कहते हैं। जैसे फ्रैक्शन को अगर मैं पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, पी बाई क्यू के, तो वो कॉन्टिन्यूस नंबर आएगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 0.5 नंबर है, तो क्या मैं उसको डाटा में एंटर नहीं करूँगी? नहीं, ज़रूर करूँगी, क्योंकि अक्सर हमारे टेम्परेचर्स, वेट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉइंट्स में आ जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के नंबर्स भी पॉइंट्स में आते हैं, तो उसके लिए हम उसको क्वांटिटेटिव कैटेगरी में डालते हैं और उसे फ्रैक्शन नंबर्स या कॉन्टिन्यूस नंबर्स कहते हैं। अब हमारे पास आते हैं डाटा टाइप्स। पहले जो हमने टाइप्स ऑफ डाटा का डिस्कवर किया था वो बेसिकली हम लोग रिसर्च में भी यूज़ करते हैं और एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यानी क्वालिटेटिव में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और हमने ये देखा कि हम कैसे फ्रैक्शन नंबर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं डाटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। ये इंटायरली डिफरेंट है। अब हम इन लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर हमें एक्सेल तो बहुत आसान है इस चीज़ में, अगर हमें एक्सेल में डाटा डालना है तो मैं उसमें उसको पॉइंट्स में डाटा दूंगी, मैं उसे न्यूमेरल फॉर्म में दूंगी, अल्फ़ाबेट्स में दूंगी, उसे फ्रैक्शंस में दूंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगी, लीनियर एक्सप्रेशन दूंगी, वो आराम से उसे स्टोर कर देगा। ऐसी बात है, बगैर किसी क्वेश्चन के। लेकिन प्रोग्रामिंग में, स्पेशली पाइथन में या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। डाटा टाइप्स क्यों डिफाइन की जाती है? डाटा टाइप्स इसलिए डिफाइन की जाती हैं ताकि हम लोग डाटा को एक स्पेसिफिक जगह पर रख दें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक जार है। अगर मैं जार में नमक और चीनी को एक साथ रख दूंगी तो मिक्स हो जाएगा, जायका खराब हो जाएगा। इसी तरह एक गुड डाटा स्पेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम डाटा टाइप्स को अलग अलग करके डिफाइन करें
उन्हें बताएं। तो जब भी हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले डाटा टाइप बताते हैं। इंटीजर, इंटीजर का सिंटैक्स है इंट। इसमें हमारे पास होल नंबर्स आते हैं, 300, 100, सारे नंबर्स, यानी जितने भी पॉइंट्स के अलावा हमारे पास नंबर आ जाते हैं। ठीक हो क्या? यानी अगर मैं किसी को कहूंगी कि एज मुझे किसी बच्चे की स्टोर करनी है तो मैं सबसे पहले इंट लिखूंगी। और इंट का मतलब हो गया, इंट के बाद इंट का सिंटैक्स आएगा, इंट के बाद मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे मैं कहूंगी कि लेट्स सपोज मेरे एक कंटेनर का नाम ए है और ए में मुझे एज स्टोर करनी है, दूसरे कंटेनर का नाम बी है, बी में मुझे नेम स्टोर करना है। तो अगर मैं इंट ए लिखती हूँ तो यानी जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 100 तक, 1000 तक, जिसमें फ्रैक्शंस नहीं है, वो सब वेरिएबल यानी जार नंबर ए में चली जाएंगी। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट्स लिखती हूँ और मैं नेम के साथ वेट भी लिखना चाहती हूँ तो मैं फ्लोट लिख के बी लिख दूंगी और उसमें मैं सारे वेट डाल दूंगी। इसी तरह स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि उसमें आप सब चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, उसमें आपने लिस्ट बनानी है और उन चीज़ों का एज इट इज़ डाल देते हो। स्ट्रिंग्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब हम लोग बहुत हरी अप हैं और बहुत हरी में हैं और बहुत ज़्यादा हमें काम निपटाना है तो फिर हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स में साइंस भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, नेम्स भी आ सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह सब आ जाता है। उसके बाद मेरे पास लिस्ट होती है। लिस्ट में भी हम हर चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट आप बनाएंगे जब आपका आउटपुट आएगा तो वो एज अ लिस्ट आएगा। ये जब हम प्रैक्टिकली पाइथन को स्टडी करेंगे तब हमें ये चीज़ें समझ आएगी। उसके बाद डिक्शनरीज, जैसे हमने बात की थी ऑटो करेक्ट वाली, स्पेलिंग चेक वाली, तो यहाँ पर वो करेंगे कि हम लोग डिक्शनरीज बना रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास सेट्स आ रहे हैं, टपल्स आ रहे हैं। बुलियन, एक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, उसके बाद सेट्स और उसके बाद बुलियन। बुलियन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमने ट्रू, फॉल्स, येस, नो, ज़ीरो, वन, इन सब चीज़ों के साथ जाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यानी दो दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा होता है, हाँ या ना, ऑन, ऑफ, येस, नो। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के साथ हम लोग जा रहे होते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम डाटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि वो डाटा जो हम कमांड दे रहे हैं अपने पीसीज को, वो किस तरह से स्टोर हो रहा है। ठीक हो क्या? यानी वो एट द बैक एंड किस तरह से स्टडी हो रहा है, और फिर हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। हमारे पास यूजुअली डाटा स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग में, लिंक्ड लिस्ट में, लिस्ट में, स्पैनिंग ट्री में, उसके बाद ग्राफ्स में, स्टैक में, हैशिंग में, सब में इस तरह से डाटा स्टोर होता है। यानी एट द बैक एंड आपका डाटा कैसे स्टोर हो रहा है ये दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसमें कहती हूँ कि ट्री की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब हम इस पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। ट्री में मैं सबसे पहले कहती हूँ कि डाटा ऑफ अ पर्सन सबसे पहले वाले सर्कल में आ जाता है। फिर लेफ्ट साइड में जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें मैं सारे इंट की वैल्यूज डाल देती हूँ, जिसमें उसकी एज डाल दूंगी। इसी तरह एक सर्कल में उसके वेट होगा, एक सर्कल में उसका मोबाइल नंबर, जीमेल होगा, यानी हर तरह का डाटा, डिफरेंट तरह का डाटा डिफरेंट डिफरेंट जार्स में स्टोर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा एट द बैक एंड स्टोर हो रहा है। डाटा स्ट्रक्चर्स का फायदा क्या है? डाटा स्ट्रक्चर्स बनाए क्यों जाते हैं? डाटा स्ट्रक्चर के साथ हमारा डाटा बहुत इजी हो जाता है डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं एज और वेट सब एक साथ डाल दूंगी, एक बंदे की एज 28 है और उसका वेट 48 है, तो क्या पता कि किसी और बंदे की डाटा में एज 48 हो और हमारा डाटा पजल हो जाए, बहुत ज़्यादा जंबल हो जाए और उसे समझ ना आए कि किसकी एज है और किसका वेट है। इसी तरह आई डीम्ड इट बेटर, या प्रोग्रामर्स जिसे समझते हैं कि हर डाटा के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाना, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि हम उसे प्रोसेस कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है कि डाटा स्ट्रक्चर्स बनाने से कोई भी डाटा हमारे, कोई भी आउटसाइडर हैकर हमारे डाटा को चोरी नहीं कर सकता, उसे ख़राब नहीं कर सकता, उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर मुझे लेट्स सपोज मेरी कंपनी किसी डाटा पर काम कर रही है तो मैं आराम से डाटा को निकाल सकती हूँ, उसे किसी भी वक्त प्रोसेस कर सकती हूँ। मुझे कि हर किसी के, मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार ये इसका वेट है, ये इसकी एज है, ये इसका मोबाइल नंबर है। जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में अगर मैं जाना चाह रही हूँ
तो मैं आराम से उस कॉलम को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक हो गया? उसके बाद मेरे पास अरेज और हैश टेबल्स आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेज का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको आगे चल के स्टडी करेंगे इन डेप्थ, और ये डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हम लोग डाटा स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एल्गोरिथम को, यानी हमारी एफिशिएंसी को जो है डिटरमाइन करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काम को बहुत एफिशिएंट बना देते हैं। ऑब्वियसली जब हमारा काम ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हम लोगों का ये मोर चांसेस हैं कि हमारा जो डाटा एनालिसिस है या डाटा साइंसेस से हमारी जो भी क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड है उस काम में बेहतरी आएगी, वो काम ज़्यादा बेहतर होगा। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट किया करें। और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हम लोग अभी बैच 1 को डाटा साइंस का कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स और क्विजेस करवाए जाते हैं। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो आप लोग नीचे कमेंट करें, ताकि हम गूगल क्लासरूम का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करें और आप उस कोर्स का हिस्सा बन सकें विद फ्री सर्टिफिकेट। और वो ऑथराइज्ड भी होगा, और 80% आप लोग अगर अपने इंटायर क्विज और असाइनमेंट्स में स्कोर करते हो तो आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।